Hello everyone, welcome to my YouTube channel UPSC Classes IAS. This is Arun and we provide class of polity, history and geography with general study and general knowledge. So please continue with us. Let's start to the topic. हम लोग आज बात करने वाले हैं समय की शुरुआत से, यानी कि जब ह्यूमंस की शुरुआत हुई। तो आप लोग जानते हैं कि आदिमानव तो काफी सालों पहले से थे, लेकिन मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाह रहा हूं कि आज के 56 लाख ईयर एगो हमें ये पता चला कि तब के समय से जो है मानव की उत्पत्ति या मानव से संबंधित ह्यूमन टोपियंस लाइक ऑस्ट्रोपिथेकस, ठीक है, तो और सारी जितने भी स्पीशीज थे उनकी खोज हुई। यानी आज के 56 लाख वर्ष पहले मानव जैसे या मानव जैसे व्यवहार करने वाले मानवों की उत्पत्ति हुई, ये माना जाता है। और उसके बाद कई सारे ऐसे स्पीशीज की उत्पत्ति लगातार होती रही और कुछ लोग विलुप्त भी होते रहे। तो सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि मानव जैसे लगने वाले स्पीशीज या बंदरों की या रीछ की उत्पत्ति आज के 56 लाख साल पहले हुई। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि कब से मानव की उत्पत्ति हुई। तो आप लिखेंगे आज के 56 लाख साल पहले। और ऐसा माना जाता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन यानी आधुनिक मानव, यानी मानव जैसे लगने वाले लोग तो 56 लाख साल पहले मिल चुके थे, लेकिन आधुनिक मानव लोगों का अंदाजा है, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है या और लोग जिन्होंने खोज किया है, या चार्ल्स डार्विन ने अपनी स्पीशीज ऑफ थ्योरी में लिखा हुआ है, तो उससे यह पता चलता है कि जो मॉडर्न ह्यूमन है यानी कि आधुनिक मानव, आज के लिए जैसे सोचने वाले और लोग भी जो थे, आधुनिक मानव जो थे, उनकी उत्पत्ति पता चलती है 1,60,000 वर्ष। ठीक है, यानी 1,60,000 साल पहले जो आज के मॉडर्न ह्यूमन है उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखें। चार्ल्स डार्विन ने ये ओपिनियन अपना दिया है अपनी बुक में, जिसका नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को उन्होंने लॉन्च किया 24 नवंबर 1859 में, जिसमें उन्होंने ये दलील दी कि जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है, यानी कि इंसान मानव जानवरों से ही विकसित होकर आया हुआ है, ठीक है, और जानवरों के द्वारा ही वो धीरे धीरे करके इंसान बना है। अब उन जानवरों में बंदरों और रीछ का नाम सबसे ज्यादा है, जिससे उन इंसानों की हरकत और बंदरों की हरकत, रीछ की हरकत मिलती है। चलना, उठना, बैठना, इशारे करके बोलना, आवाजें निकालना। अब तो खैर हमें अलग अलग लैंग्वेज की जानकारी है। भारत के अगर अनुसार चले तो हमारे पास खुद की लैंग्वेज बहुत सारी है, बाकी इंटरनेशनल लैंग्वेज बहुत सारी है। सभी इंसानों का विकास जानवरों से ही हुआ है, इस बुक में ये दलील दी गई है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ये बुक में ये दलील दी गई है। एग्जाम में बार बार आता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का पब्लिश की गई, तो ये लॉन्च की गई 24 नवंबर 1859 में। इसके राइटर थे चार्ल्स डार्विन, जो भौतिकतावाद और साथ में ह्यूमन डेवलपमेंट पे उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, जिसके जरिए इंसानों का जो विकास है, क्रमिक विकास ह्यूमन डेवलपमेंट का है। अब मैं ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा, ह्यूमन डेवलपमेंट हिस्टोरिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं कि चार्ल्स डार्विन ने जो है अपनी बुक निकाली द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें जो है स्टार्टिंग टाइम से किस तरीके से इंसानों का विकास हुआ और कौन कौन से जानवरों का उसमें जो है अंश था, कौन किस जानवरों से उनकी हरकतें। तो इनमें यही पता चलता है कि बंदरों से सबसे ज्यादा हरकतें उनकी मिली हैं। तो इस तरीके से इस बेस पर जो है उन्होंने ये कहा है चार्ल्स डार्विन ने कि इंसानों का विकास जानवरों द्वारा ही हुआ है, खासकर बंदरों और रीछ के अंश से। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। और जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं वो कमेंट सेक्शन में डालें अपने डाउट। और आप लोगों को समझ आया स्टूडेंट? ठीक है।